एक बार की बात है। अरे साहब जी, मेम साहब पूछले हईन कि खाना खइबा का, लगाए दई तोहार खाना। अरे यहू कौनो पूछे क बात हौ। रात क 10 बजत हौ, अब खाना न खाइब त कब खाइब। तुम्हारे चक्कर में मेरी हिंदी भी तबाह हो रही है, गधे पाजी। अरे साहब जी, ये तो बहुत अच्छा बात हो ना कि आप अपने ओहर का गांव का बोली बोलत हुआ। ये तो बढ़िया हो ना, ये तो फील एट होम वाली फीलिंग हो ना साहेब जी। अरे फील एट होम का होला है? मेरा मतलब है फील एट होम क्या होता है? हम शहर में रहते हैं, हमें ढंग से शुद्ध हिंदी में बात करनी चाहिए, ना कि तुम्हारी गंवई भाषा में। अरे वो कुल तो ठीक हो साहब जी, लेकिन अपने मट्टी से जुड़ाव बनल रहे चाहिए ना। हैं कि शहर आके एकदम शहरी हो जीबा साहब जी, तो फिर गांव जीबा तो के पूछी तो हैं। अरे मुझे नहीं जरूरत है किसी के पूछने ताछने की, क्योंकि मुझे वापिस अब गांव जाना थोड़े ही है। हमें तो यहाँ शहर में रहना है, और शहर में रह के हम गांव की भाषा बोलेंगे तो कौन पूछेगा हमें? हमारा स्टेटस नीचा नहीं हो जाएगा? अरे साहब जी, मन में विचार आयल तो आपके सलाह दे देली। बाकी आप माना चाहे न माना, ये आपके ऊपर हो। चला हम मेम साहब के बोल देते हैं, वो खाना लगा देंगे ना आपको। अरे साहब जी, मेम साहब खाना टेबल पर रख के चल गई हैं सुते, और कह के गई हैं कि आप आराम से भोजन कैला। मेरे बिना आए वो सोने चली गई। ये कौन सी बात हुई भला? ये तो ठीक नहीं है। वो तो हमेशा मुझे खाना खिला के ही सोने जाती थी। अरे साहब जी, कारण तो हमके मालूम नहीं हो। जौन हमके आदेश भयल तौन हम आपके बताए देली। बाकी आप जाना और मेम साहब जाने। देख भाई, तू जले पे नमक तो बिल्कुल न छिड़क। तू अभी के अभी नौकरी से निकलेगा, ये बाद में निकलना चाहता है पता। इसलिए ज्यादा हे करना बंद कर अब। जी साहब जी। ओ, चुप कर अब, बिल्कुल चुप। मातरू अपनी बीवी से कहता है। अरे क्या बात है, आजकल तुम मुझे बिना खिलाए ही सोने चली जा रही हो। पहले तो तुम ऐसा नहीं किया करती थी। अरे नहीं जी, कोई खास बात नहीं है। बस कल जरा ऐसे ही मेरे सिर में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं चली गई। और फिर वो नौकर तो था ही, तो मैं उसके भरोसे सोने चली गई। अरे उसका नाम तो तुम बिल्कुल मत लो मेरे सामने। उसने तो बिल्कुल मेरी नाक में दम कर रखा है। जाने कहाँ तुमने अपने गांव से उसे बुला लिया है, और वो मेरी हिंदी अंग्रेजी सब बिगाड़ के रख देगा कुछ दिनों में। अरे वो ठहरा गांव का, तो गांव की ही भाषा बोलेगा ना। कहाँ से आपकी तरह अंग्रेजी में आए बाएं और साएं करता फिरेगा। अरे न बोले अंग्रेजी, मुझे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। अंग्रेजी नहीं बोलेगा तो मेरा क्या बिगाड़ देगा, लेकिन जो अपनी बुद्धि लगाता है हर चीज में ना, वो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अच्छा जी, ठीक है ठीक है ठीक है, हो गई बहुत सारी बातें, मैं उसे समझा दूंगी। और अब आप चलिए खाना खाइए। हाँ बोल, ऑफिस में कैसे आया तू? हैं? मैंने मना किया था ना कि ऑफिस ना आना। अच्छी। अरे साहब जी, वो मेम साहब खाए का डब्बा दे दिले हैं। कहले हैं कि साहब के टिफिन दे आवा ऑफिस में। यही वजह हम ऑफिस में आईली, नहीं तो हमके कौन करा जाओ ऑफिस आवे कर। एक तो तू छींक रहा है, और अभी कोरोना पूरी तरीके से गया नहीं, और उसके बाद तू जोर जोर से अपनी गवई भाषा यहाँ मेरे ऑफिस में बोल रहा है। क्या यह उचित है? क्या मैं तुझे समझदार कहूँ या बेवकूफ? अरे साहब, जहाँ तक रहल कोरोना का बात,
तो मास्क तो आपहू नहीं पहन ले हुआ और हमके कहत हुआ कि कोरोना फैल रहा है। अब बतावा हम आपके का कही। वही मेरी माँ मेरी बीवी को पागल कुत्ते ने काटा था जो टिफिन लेके इस बेवकूफ को ऑफिस में भेज दिया। ये तो मुझसे बहस कर ही रहा है और काम करने का सारा मूड डिस्टर्ब कर रहा है। अरे हमसे कुछ कहत हुआ का आप साहबी? अरे मेरी कहाँ इतनी मजाल कि मैं तुझसे कुछ कह पाऊँ। तू तो मेरी बीवी के मायके से आया है ना दहेज में, तो तुझे मुझे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा भाई। मेरे पास कोई और चारा नहीं है। अरे सही कहला साहब आप।